अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। आज बात करेंगे तहरीक लब्बैक और हुकूमत के हवाले से कि कौन कहाँ पर खड़ा है और क्या यानी हुकूमत इस वक्त यानी कमज़ोर विकेट पर है या तहरीक लब्बैक कमज़ोर विकेट पर है। और जो हुकूमती जो लिफाफा सहाफ़ी हैं जिनको हुकूमत से कुछ मिलता है और जो यूट्यूबर हैं जो हुकूमत के खैर खा हैं वो जो है एक ऐसी यानी वो कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक इस वक्त कमज़ोर विकेट पर है और हुकूमत जो है विन विन की सूरत में है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भाई हुकूमत जो है इस वक्त कमज़ोर विकेट पर है। अगर वो ताकत इस्तेमाल वो करती है तो इसका रिएक्शन आएगा, ऐसा रिएक्शन आएगा कि लग हुकूमत को वो पता जाएगा। दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक के हवाले से कि भाई वो कहाँ पर खड़ी है, उनके साथ किस तरह से यानी मामलात और किस तरह से जब वो लाहौर से चले थे उनके साथ कितने लोग थे। और आईजी साहब ने जो है ये यकीन दहानी कराई थी शेख रशीद साहब को भी, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को भी कि हम इनको लाहौर से नहीं निकलने देंगे। इसीलिए आप ये देखें कि इमरान खान साहब जो है यानी सऊदी अरब के दौरे पर चले गए। इसी तरह शेख रशीद साहब जो है वो अमारात के दौरे पर चले गए मैच देखने के लिए और उनको ये पता था कि भाई इनको हैंडल कर लिया जाएगा। आईजी पंजाब की ये यकीन दहानी थी राव वो सरदार अली खान साहब की और उन्होंने ये यकीन दहानी वो कराई उनको। तो लेकिन जब तहरीक लब्बैक का समंदर जो है जो मोटिवेटेड उनके कारकुनान, मैं वो समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त जो है किसी भी जमात का इस तरह का कारकुन नहीं है कि उनकी क़यादत कहे कि भाई आपने यहाँ रुकना है तो वो रुक जाते हैं, उनकी क़यादत कहे आपने यहाँ से चलना है तो वो चल पड़ते हैं। अगर उनकी क़यादत कहे कि बैठना है तो बैठ जाओ, उनकी क़यादत कहे उठना है तो वो उठ जाते हैं। तो ये सूरत हाल है और मैं वो समझता हूँ इसके बारे में जो है एक बेहतरीन वो तज्ज़िया किया है और ये तज्ज़िया किया है जनाब सुहेल वड़ैच साहब ने, जिसने शाहज़ेब खानज़ादा जियो का एक वो प्रोग्राम उसके अंदर जो है उन्होंने कहा कि तहरीक लब्बैक ने अब तक ये साबित किया है कि ना वो झुकी है ना वो बिकी है, ना ही उन्होंने किसी की मिन्नतें की हैं कि भी हमें ये चाहिए। और उन्होंने कहा कि अगर ये इसी तरह चलते रहे तो पाकिस्तान की एक जो है बड़ी सियासी कुव्वत, बड़ी ताकत जो है वो बन चुकी है उन्होंने कहा इस वक्त। और उन्होंने कहा कि हुकूमत के लिए जो है इस वक्त यानी सूरत हाल वो मुख्तलिफ है। अगर वो ताकत इस्तेमाल वो करते हैं तहरीक लब्बैक के हवाले से तो फिर भी इसका शदीद अवामी सतह पर रिएक्शन आएगा। और जो आ रहा है उलमाए अहले सुन्नत के हवाले से वकला हूँ, बार हूँ, इसी तरह मुख्तलिफ सियासी जमातें हूँ जिनमें जमात इस्लामी हो, इनमें मौलाना फजल रहमान हो, जमीयत उलमाए पाकिस्तान हो, इसी तरह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक हो। इसी तरह आप ये देखें कि जो खानकाएँ हैं उनके सजादा नशीन जिस तरह से वो बयानात दे रहे हैं और जो सूरत हाल वो बन रही है। दूसरी तरफ आप ये देखें कि काफ लीग जो है चौधरी वो परवेज़ इलाही साहब ने जो कहा कि भाई उन्होंने ये कहा कि जनाब इंडिया से बातचीत हो सकती है, दहशत गर्दों से बातचीत हो सकती है। और उन्होंने ये कहा चौधरी परवेज़ इलाही ने कि अपनी अनाओं को जो है ख़त्म करें और बातचीत से ये मामला हल किए जाएँ। इसी तरह साबिक वज़ीर आज़म जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी जो है ये कहा है कि ताकत से मसाइल हल नहीं किए जा सकते, इनसे बातचीत की जानी चाहिए, बातचीत से मसाइल हल किए जाने चाहिए। दूसरी तरफ जो है पीपल्स पार्टी के मेंबर जो है कौमी असम्बली जनाब परवेज़ अशरफ साहब जो कि साबिक एक्स PM भी हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि भी आप धरने करें, आप 126 दिन धरने करें, आपके लिए कुछ नहीं है। आप PTV पे हमले करें, आप पार्लियामेंट के गेट उखाड़ें, आप जो है SSP को मारें, लॉकडाउन करें, शहरों को बंद करें, रास्ते बंद करें। तो ये सूरत हाल है और तहरीक लब्बैक के हक़ में इस वक्त आवाज़ें उठ रही हैं अवामी सतह पर भी। अवाम
अवाम के अंदर भी अब ये बातें हो रही हैं कि भी तहरीक लब्बैक के साथ ज़्यादती हो रही है। एक शुरू से ही जब तहरीक लब्बैक के सरबराह को जब गिरफ़्तार किया गया था अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब को, और उनको जेल में डाला गया था और जेल के अंदर उनको डिटेंशन किया गया 3 माह की, और जब फिर सूबाई जो नज़रसानी बोर्ड है उसने जो है ये फ़ैसला किया कि इनको रिहा कर दिया जाए, फिर 3 माह के लिए दहशत वो गर्दी के कानून का सहारा लेकर जो है वो 1111E के तहत वो जो है यानी ये किया गया था। और इस तरह से जो है जब यानी एक रुकनी बेंच फैसला वो देता है और वो कहता है कि भी साद रिज़वी साहब को रिहा किया जाए, तो हुकूमत रिहा नहीं करती और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखती है और कहती है कि भी इनको रिहा किया जाना चाहिए, और फिर DCO लाहौर जो है यानी लेटर लिखता है कि इनको रिहा कर दिया जाए, लेकिन इनको रिहा नहीं किया जाता है। और जिस तरह से सूरत हाल इस वक्त बन रही है अवामी सतह पर भी, अब सूरत हाल ये हो गई है कि भी हुकूमत जो है यानी हुकूमत ने जो है तहरीक लब्बैक के साथ ज़्यादती की है, और ये एक इमेज बन गया है कि इंतकामी जहन है हुकूमत का, इमरान खान का, इनके जो हवारी हैं, जो मिनिस्टर हैं, उनका इंतकामी जहन है इस वक्त, और वो जो है मामलात को ख़राब कर रहे हैं। तो इस तरह से फिर आप GDO को देख लें, फिर वो पघाड़ा साहब की पार्टी, उन्होंने भी जो है असम्बली का इजलास बुलाने के लिए दरख्वास्त दे दी है और उन्होंने कहा कि इस पर जो है बहस की जानी चाहिए। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, तो इस तरह से जो है हुकूमत के लिए ताकत इस्तेमाल वो करना, और फिर मैं वो समझता हूँ पाक फ़ौज भी ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देगी। वो फ़ौज को भी, चाहे रेंजर्स को भी जो है वो ताकत इस्तेमाल की जो है इजाज़त नहीं देगी, वो गोली चलाने की जो है आर्डर नहीं देंगे। आपने देखा कि आज जब वज़ीराबाद के अंदर जो है वो जुलूस पहुंचा, लॉन्ग मार्च पहुंचा, तो वहां पर थोड़े से वो शलगुल हुए, लेकिन फिर जिस तरह से अवामी रेला और अवामी समंदर तहरीक लब्बैक के साथ है और जिस तरह से वो पैदल चल रहा है, मैं वो समझता हूँ कि कमाल है। और अब हुकूमत जो है ये कह रही है कि भाई आपने चनाब पुल क्रॉस नहीं करना है, फिर झेलम पुल, और वहाँ पर जिस तरह से खंदकें खोदी गई हैं, जिस तरह से कंटेनर लगा कर रास्ते बंद किए गए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि भाई यानी अवामी रेले के सामने जो है कि लाखों हज़ारों लोग उसके अंदर शामिल हैं, तो उनके सामने ये पुल के ऊपर दीवारें बनाना, इस तरह के हथकंडे करना, ये आखिरी यानी वो है रुकावट झेलम पुल। और अगर ये क्रॉस कर लिया तो फिर इनको इस्लामाबाद, फैज़ाबाद जाने से कोई नहीं रोक सकता। और जो रिकॉर्ड है, हमने इनका तहरीक लब्बैक का जो पिछला रिकॉर्ड है वो देखते आए हैं, और ये रिकॉर्ड बता रहा है कि तहरीक लब्बैक जो है इनको रुकावटों को दूर कर लेगी। तो इसलिए जो है सूरत हाल, क्योंकि हुकूमत नहीं चाह रही है, हुकूमत बातचीत भी नहीं करना चाह रही है, तो ये मामलात हैं। तो देखना ये है कि मामलात कहाँ पर जाते हैं, लेकिन हमारी दुआ है, हमारी कि अल्लाह ताला से दुआ है कि मामलात ये बातचीत से हल हो जाए, किसी खून वो खराबे से जो है, क्योंकि हम नहीं चाहते, चाहे वो पुलिस के जवान हों, चाहे आम यानी वो तहरीक लब्बैक के कारकुनान हैं, वो पाकिस्तानी हैं, और जो लोग इनको आपस में एक दूसरे के सामने करना चाहते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि उनकी निशानदेही होनी चाहिए, और उनके ख़िलाफ़ जो है जो इदारों में बैठकर या हुकूमत के अंदर बैठकर जो वो चाहते हैं कि भाई इनके अंदर जो है यानी मामलात ख़राब किए जाएं और ये इनको एक दूसरे से जो है वो टकराया जाए, तो उनकी निशानदेही होनी चाहिए कि कौन लोग हैं जो मामलात को हल नहीं होने देते। तो अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, और फिर वही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हम चाहते हैं कि इसको जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा वो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा पैगाम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब हम आपसे